हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे नींद के बारे में। हम सभी को कभी ना कभी नींद ना आने की समस्या हो ही जाती है, लेकिन ये समस्या यदि हमें मंथ में 2 या 3 बार हो रही है तो फिर चिंता की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर ये समस्या हमें वीक में 2 या 3 बार हो रही है तो फिर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर ये समस्या लगातार 2-3 महीने तक रहती है तो फिर चिंता की बात है। नींद हमें आती क्यों है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। हम सब दिन भर काम करते हैं और हमारी एनर्जी लॉस हो जाती है, हम थक जाते हैं। उसके बाद हमें एनर्जी रिस्टोरेशन की आवश्यकता पड़ती है और नींद का समय एनर्जी रिस्टोरेशन का समय होता है। इस समय में हमारी बॉडी एक्टिविटी स्लो होती है, हमारी मसल्स की एक्टिविटी स्लो हो जाती है, हमारे सेंसेशन स्लो हो जाते हैं और हमारा माइंड रिलैक्स रहता है। तो ये एनर्जी स्टोरेशन का समय है। दूसरा, ये ग्रोथ का समय है। इस समय ग्रोथ हार्मोन का कंसंट्रेशन हाई रहता है तो हमारी ग्रोथ होती है। दूसरे, हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं उनका अपना एक लाइफ स्पैन होता है और वो जब नष्ट होती है, डीजनरेट होती है, तो उनका स्थान लेने के लिए न्यू सेल्स का फॉर्मेशन जरूरी होता है। तो नींद का ही समय होता है जब हमारे शरीर में इन नई सेल्स का रीजनरेशन होता है। तो रीजनरेशन के लिए भी नींद आवश्यक है। साथ ही अगर हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन है तो उससे फाइट करने का भी ये सही समय होता है। इस समय WBCs एक्टिव रहती है, ज़्यादा एक्टिव रहती है, एंटीबॉडीज एक्टिव रहती है और वो इन्फेक्शन से ज़्यादा अच्छी तरह से लड़ती हैं। तो इस तरह से एनर्जी रिस्टोरेशन के लिए, हीलिंग के लिए, रीजनरेशन के लिए हमें ज़रूरत होती है नींद की। नींद बहुत ज़रूरी है। एक अच्छी नींद हमें खुशी देती है और हमें उत्साह से भर देती है, जबकि नींद ना आने पर अगले दिन हम थके थके रहते हैं, हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, हमारा स्वभाव चिड़चिड़ा रहता है। तो अच्छी नींद आना बहुत ही ज़रूरी है। अब जानते हैं कि ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से अनिद्रा हो सकती है। देखिए, अगर हमारी नाइट ड्यूटी है तो हमारी नींद डिस्टर्ब हो ही जाती है। साथ ही अगर हम किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो भी हमें कई बार नींद नहीं आती है, या फिर अपनी बीमारी के समय में हम कुछ ऐसी दवाइयाँ ले रहे हैं जो कि हमारी नींद को डिस्टर्ब करती है, तभी भी हमें अनिद्रा हो जाती है। इसके साथ ही कई बार अल्कोहल या स्मोकिंग भी नींद को डिस्टर्ब करती है। हमें लगता है कि अल्कोहल से नींद अच्छी आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ समय बाद अल्कोहल लेने के बाद हमें नींद नहीं आती है, ये डीप स्लीप नहीं होती है, तो ये शरीर को नुकसान ही देती है। साथ ही अगर हम किसी मेंटल डिजीज से गुजर रहे हैं, हमें एंजाइटी, डिप्रेशन या फिर मेंटल डिसऑर्डर जैसी कोई प्रॉब्लम है, तब भी अनिद्रा हमें हो जाती है। तो अब ऐसा क्या करें कि हमें अच्छी नींद आए। पहले तो ये कि हमें कितनी नींद की आवश्यकता है, इसके बारे में भी कंफ्यूजन रहता है। तो युवाओं में 8 घंटे की नींद पर्याप्त है और बुजुर्गों में 6 घंटे की नींद पर्याप्त है। नींद की 5 फेजेस होती हैं। इनमें से पहली और आखिरी फेज तो हल्की नींद वाली होती है, लेकिन जो बीच की फेजेस होती हैं वो डीप स्लीप वाली होती हैं। उस समय रैम स्लीप आती है, REM यानी रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। इस समय में हम सपने भी देखते हैं, ड्रीम्स भी। और ये ड्रीम्स क्या हैं? ये एक सीक्वेंस है इमेजेस की, आइडियाज की और इमोशंस की। ये ड्रीम्स हमें कई बार सोकर उठने के बाद भी याद रहते हैं, ये हमारे ब्रेन में रह जाते हैं। तो अब बात करते हैं कि हम
क्या उपाय करें कि हमारी नींद अच्छी रहे? सबसे पहले तो अपने सोने और जागने का समय निश्चित करें। हमारी बॉडी में एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है और उसी से हमारा रूटीन रेगुलेट होता है। अगर हमारे सोने और जागने का समय निश्चित होगा तो निश्चित समय पर हमें नींद आएगी ही। दूसरे, हम जहां सो रहे हैं जिस रूम में, कोशिश करें कि वहां डिस्टरबेंस कम से कम हो सके तो वहां पर टीवी ना लगाएं। दूसरे, सोने से पहले अपने गैजेट्स को अपने से दूर कर दें, बल्कि 1 घंटा पहले ही उन्हें दूर कर दें। टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, गेम, ये सब सोने से पहले ना देखें। ये सब हमारे ब्रेन को स्टिमुलेट कर देते हैं, जबकि सोने से पहले हमारे ब्रेन को रिलैक्स होना चाहिए। दूसरे, हम सोने से 1 घंटा पहले कोई बेवरेजेस, चाय, कॉफी भी ना लें। ये भी हमारे ब्रेन को स्टिमुलेट कर देंगी। इसके साथ ही हमें खाना भी, अपना डिनर जो है वो सोने से 2-3 घंटा पहले ही कर लेना चाहिए, क्योंकि सोते समय हमारी बॉडी को यदि डाइजेशन का कार्य करना पड़ेगा तो हम डीप स्लीप में नहीं जा सकेंगे। इसलिए कोशिश करें कि 2-3 घंटे पहले ही डिनर कर लें, जिससे कि सोने से पहले वो अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाए। कोशिश करें कि डिनर हल्का ही रहे। इसके साथ ही सोते समय आप ओवर थिंकिंग भी ना करें, ये भी एक प्रॉब्लम होता है। खुद को रिलैक्स छोड़ दें। कोशिश करें कि समस्याओं को सोने से पहले ही सुलझा लें, लेकिन अगर समस्याएं नहीं सुलझा सकते हैं तो उन्हें समय पर छोड़ दीजिए। साथ ही माफी, जी हाँ, माफी भी आपको सोने में मदद करेगी। एक तो किसी से नाराज ही ना हो, दूसरे अगर नाराज हो ही गए हैं तो उसको माफ कर दें। साथ ही माफ नहीं कर सकते हैं तो फिर माफी मांग लीजिए, ये आपको अच्छी नींद लाने में सहायता करेगा। सोने से पहले आप अपने पैरों को गर्म पानी में डालकर बैठ सकते हैं। 15 से 20 मिनट के लिए ऐसा कर लें। इस पानी में नमक भी डाल लें, इससे आपकी थकान दूर होगी और आपको नींद जल्दी आएगी। साथ ही आयुर्वेद में तलवों की मालिश के बारे में भी कहा गया है, तो सोने से पहले अपने तलवों पर कोई तेल लगा लें। बादाम रोगन तेल या फिर सरसों का तेल भी लगाया जा सकता है। सरसों के तेल को हल्का सा गुनगुना कर लें और एक एक बूंद तेल की अपनी नाक में भी डाल लें, इससे भी सोने में हेल्प मिलेगी। साथ ही रात के समय सोने से पहले त्रिफला चूर्ण ले लें, ये आपकी डाइजेशन में भी हेल्प करेगा और आपके ब्रेन को भी रिलैक्स करेगा। ये हरर, बहेरा और आंवला का चूर्ण होता है। साथ ही सोने से पहले हल्का गुनगुना दूध भी ले सकते हैं। साथ ही केला भी सोने से पहले अच्छा रहता है। इसमें जो मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, वो नर्वस सिस्टम के लिए अच्छा होता है। सौंफ का पानी भी रात को ले सकते हैं। 2 चम्मच सौंफ को 1 गिलास पानी में उबाल लीजिए। जब वो आधा रह जाए तो उसमें मिश्री डालकर इस पानी को पीने से भी आपका ब्रेन रिलैक्स होगा। साथ ही शंख पुष्पी और अश्वगंधा का चूर्ण भी लिया जा सकता है। दोनों का बराबर मात्रा में पाउडर बनाकर रख लें और सोने से पहले 1 चम्मच ले लें। ये हमारी शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की परेशानियों में हेल्प करता है। उम्मीद है ये सारे उपाय करने से आप एक अच्छी नींद ले पाएंगे। लेकिन अगर इन उपायों के बावजूद भी आपको अच्छी नींद नहीं आती है तो आपको डॉक्टर की सलाह की ज़रूरत है। डॉक्टर की सलाह से ही आप ट्रीटमेंट लें। खुद से स्लीपिंग पिल्स कभी भी ना लें, क्योंकि एक तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती हैं। ये हमारी किडनी और हमारे लीवर पर बुरा प्रभाव डालती हैं।
साथ ही हमारी बॉडी को इनकी आदत हो जाती है, नींद पर इनका प्रभाव पड़ना बंद हो जाता है। यानी उसके बाद आपको स्लीपिंग पिल्स लेने के बाद भी नींद नहीं आएगी। तो इसलिए कभी भी नींद के लिए स्लीपिंग पिल्स ना लें, ये हमें नुकसान ही पहुंचाएंगी। तो अच्छी नींद के लिए ये सभी उपाय करें, रिलैक्स रहें, सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आशा करती हूँ अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि एक अच्छी नींद कैसे ली जा सकती है। बेटर लाइफ के लिए हम मिलकर प्रयास करेंगे। इस सफर में मेरे साथ रहिएगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।